हेलो दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा पूर्णांक संख्याओं तक, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। और यानी कि अब जो पूर्णांक संख्या तक है, यानी ये तीनों संख्याएं हैं, इनको दो भागों में विभाजित करते हैं एक तरीके से, यानी इनको सम और विषम में भी दो अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार इसी को भाज्य अभाज्य दो अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो हम बात कर लेते हैं सम विषम की। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जोड़े होते हैं, यानी कि इसमें दो का भाग चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जीरो में दो का भाग दोगे तो जीरो आएगा, लेकिन ध्यान रखना जीरो भी एक सम संख्या है। जीरो सम संख्या है, 0, 2, 4, 6 ये सम संख्या है, यानी कि इसमें जोड़े होते हैं। और जीरो भी एक सम संख्या है। और 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है। तो सीधी सी बात ये हुई कि जिसमें एक का जोड़ा नहीं बनता है वो विषम संख्या है, और जिसमें जोड़े बन जाते हैं वो सम संख्या है, जिनको अपन इंग्लिश में सम यानी कि इवन नंबर और विषम यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। और आगे इन्हीं को विभाजित करते हैं अपन भाज्य और अभाज्य संख्या के रूप में। यानी भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कट जाती हैं और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कटती नहीं हैं। अब इसमें एक सिंपल सी बात ये आती है, देखो भाज्य भाज्य का एक सेपरेट वीडियो भी लिंक में मिल जाएगा, बाद में अपन डाल देंगे, उसमें कंप्लीट है ना प्राइम नंबर अपन कराएंगे। यहाँ पे केवल इतना समझें कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब फैक्टर की बात करते हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर यहां पे मैं बता देता हूं, जैसे कि हमने लिखा 5 और 6, तो 5 के जो गुणनखंड होंगे, एक तो 5 एक होगा और एक 5 होगा, जबकि 6 के 1, 2, 3 और 6 ये क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यानी फैक्टर वो होते हैं जिनसे ये संख्या कट जाती है, जिस संख्या के फैक्टर निकाले जाते हैं उनसे वो संख्या कट जाती है। जैसे कि 6 1 से 2 से 3 से 6 से कट जाएगी, लेकिन 5 केवल 5 से और 1 से कटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इतनी बात यहां से समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात कर लेते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, जिसको अपन सक्सेसर नंबर कहते हैं। क्या? उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, जिसको हम सक्सेसर नंबर कहते हैं। दूसरा पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर नंबर, जिसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। अब इनको ऐसे समझो, जैसे कि हमने लिया 5, तो 5 में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 6। तो ध्यान रखना, किसी संख्या के बाद आने वाला यानी उत्तरवर्ती यानी कि अनुवर्ती, किसी संख्या के बाद में आने वाला या किसी संख्या में एक जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसी को अपन अनुवर्ती कहते हैं। और किसी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर नंबर कहते हैं। ये केवल जानकारी के लिए ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। अब अगली बात आती है, क्या? तुम्हारा n अंक की सबसे बड़ी संख्या और n अंक की सबसे छोटी संख्या। ये काफी बार है ना संविदा में पूछ लिया जाता है, आसान है। लेकिन ध्यान रखना, जब n अंकों की सबसे बड़ी पूछा जाए, जब भी बड़ी पूछा जाए, तो जितने n है, जितने नंबर की पूछा गया है तो उतने 9 बना देते हैं। और यदि सबसे छोटी पूछा जाए तो एक के अंक पर n-1 जीरो लगा देते हैं। यानी 5 अंकों की पूछा है तो 4 जीरो लगा देंगे, 6 अंकों की पूछा है तो 5 जीरो लगा देंगे, एक स्वयं 1 हो जाएगा। तो इतनी सी बात है ना, आसानी से तुम्हें समझ में आ गई होगी। जैसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999, जबकि सबसे छोटी 10,000 होगी। अगली अपन बात कर लेते हैं
दशमलव संख्या जिसको कहते हैं क्या, डेसिमल नंबर। ध्यान रखना यहां पे अपन ने पढ़ा था डेसिमल सिस्टम, लेकिन यहां पे बात हो रही है डेसिमल नंबर की, यानी कि दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखना जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है दशमलव संख्या कहलाती है। अच्छा, इसको ऐसे समझो कि जैसे कि हमने लिखा 0.25, क्या लिखा 0.25। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि यदि अपन को दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने एक पर जीरो लगा देते हैं और इसे लिखते हैं 2/5। क्लियर है? तो इसको आगे ले सकते हैं अपन 25/10⁻²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो दशमलव संख्याएं हैं उसको अपन अंश बटे हर में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो हर है वो क्या होना चाहिए, 10 की घात के रूप में होना चाहिए। 10 तो 10 की घात 1 और 100 है तो 10⁻2 लिखा जाएगा और 1000 है तो 10⁻3 लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दशमलव संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनको भी अपन अंश बटे हर में लिख सकते हैं और डेसिमल नंबर को भी अपन अंश बटे हर में लिख सकते हैं। अंतर इतना होता है कि इसका जो हर है वो 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एक और बात याद रखना कि रोमन नंबर से भी एमपी टेट ग्रेड 3 में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका सेपरेट वीडियो अलग से तुम्हें मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बाद में अपन डाल देंगे। तो इसमें रोमन नंबर में 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई के लिए 1, बी के लिए 5, एक्स 10 और एल 50, सी 100 और डी 500 और एम 1000। और इसमें क्या होता है रोमन नंबर में कि जिस भी अंक पर बार लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। इसको कंप्लीट पढ़ने के लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो आगे अपन बात कर लेते हैं संख्यांकन प्रणाली की, यानी कि न्यूमरेशन सिस्टम की। यानी अंकों का जो संख्यांकन है वो 2 तरीके से यहाँ पे किया जाता है। एक तो वो है जो अपन भारत में यूज करते हैं और दूसरा वो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेशन की 2 ही विधियां हैं, एक तो भारतीय जो हमारे काम की है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार की जाती है। तो इसमें जो प्रणाली में जो बेसिक अंतर है वो अंतर है किस पर, आवर्त पर। किस पर, आवर्त पर। अब आवर्त क्या होता है कि संख्याओं को एक ग्रुप में बना के पढ़ना, यानी आवर्त क्या है कि हम संख्याओं के कौन कौन से ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि इंडियन सिस्टम की बात करें, जैसे ये संख्या लिखी हुई है कितनी 43,25,23,716। तो इसमें इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई दोनों को मिला के पढ़ते हैं। यानी कि पहले अपन इकाई और दहाई का जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद सैकड़ा को अलग से पढ़ते हैं और फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ पे 2-2 के ग्रुप किए जाते हैं और इन ग्रुप को अपन कहते हैं आवर्त। तो ध्यान रखना हमारे भारतीय सिस्टम में अपन 2-2 का आवर्त बनाते हैं, जिनमें जो स्थान होते हैं जैसे करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख, इनको मिला के पढ़ा जाता है। यदि लाख, करोड़ इसकी बात की जा रही है तो अपन बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम की। यदि बात की जा रही है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो आवर्त है वो इस प्रकार है कि शुरुआत में अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा को अपन इकाइयां बोलते हैं, इन तीनों को पढ़ा जाता है। फिर 1000 वाला स्थान होता है और उसके बाद तुम्हारा मिलियन वाला स्थान होता है, फिर बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार होता है। यानी कि इंटरनेट सिस्टम में अपन 3-3 के पेयर बनाते हैं और ट्रिलियन, बिलियन का यूज होता है। तो इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे क्या, 43,252,000
523,716, यानी कि इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे, ये मिलियन वाला स्थान है और ये हजार वाला है और ये इकाई दहाई वाला है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है तुम्हारा संख्यांकन प्रणाली का। दो प्रकार की है, एक इंडियन सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम। केवल दोनों में अंतर होता है मिला के पढ़ने का, यानी आवर्त का। इसमें अपन करोड़, लाख इसका प्रयोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मिलियन, बिलियन का प्रयोग करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन के। क्या? 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन के। जैसे कि अपन बात करें करोड़ की, तो करोड़ पे इधर 7 अंक आते हैं और इधर यदि देखें तो बिलियन पढ़ेंगे और यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे? 10 मिलियन। तो 1 करोड़ बराबर क्या हुआ? 10 मिलियन। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखने को आता है कि शब्दों में जो संख्या दी गई है उसको अपन अंकों में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 5 करोड़ 9 लाख, तो इसका मतलब करोड़ का यूज हुआ है, तो ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहा है। और नीचे वाले में 7 मिलियन, मिलियन का यूज किया है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहा है। जैसे 5 करोड़ 9 लाख, तो हम लिख सकते हैं 5 करोड़ 9 लाख 60,009। लेकिन यदि इंटरनेशनल में लिख रहे हैं तो पहले बिलियन के 3 स्थान लेंगे, मिलियन के 3 स्थान लेंगे। 7 मिलियन बोला गया तो 2 स्थान खाली छोड़ दिए हैं, तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे 7 मिलियन लिखेंगे। फिर 8,000, लेकिन 1000 पे 3 स्थान है, 2 अंक छोड़ देंगे, तो 8,000 कितना? 48। तो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिक के बारे में देखा, जो कि नंबर सिस्टम का काफ़ी कुछ बेसिक था इसमें, और हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से जो भी थ्योरी रह गया है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन शामिल करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन तो प्रेस कर ही दें, जिससे कि अगले वीडियो तुम्हें मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।